नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका आप ही की संस्कृत कक्षा संस्कृत विद सीके में। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8वीं का संस्कृत और आज का पाठ है चतुर्थः पाठः सुभाषितानि। चलिए प्रारंभ करते हैं। ये जो है श्लोक पाठ है। यथा खनन खनित्रेण नरो वार्याधिगच्छति तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रूषोर्धिगच्छति शुश्रूषोर्धिगच्छति। यथा खनन खनित्रेण नरो वार्याधि गच्छति। यथा खनन खनित्रेण नरो वार्याधि गच्छति तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रूषोर्धि गच्छति। यथा जिस प्रकार खनन खनित्रेण, ठीक है, खनन मतलब होता है खोदना, खनित्रेण मतलब होता है कुदाल से। नरो वार्याधिगच्छति, नरः वारी धन अधिगच्छति, मनुष्य जल को प्राप्त करता है। नरः मतलब होता है मनुष्य, वारी मतलब होता है जल, अधिगच्छति मतलब होता है प्राप्त करता है। तथा गुरुगतां विद्याम, उसी प्रकार गुरुगतां विद्याम शुश्रूषोर्धिगच्छति। शुश्रूषोर्धिगच्छति मतलब गुरु में स्थित या गुरु में विद्यमान विद्या को प्राप्त करना। चलिए अर्थ देखते हैं। यथा खनन खनित्रेण, जिस प्रकार कुदाल से खोदता हुआ व्यक्ति, कुदाल से खोदता हुआ आदमी, नरो वार्याधिगच्छति, मनुष्य जो है जल को प्राप्त करता है। मतलब जब व्यक्ति जमीन को खोदता रहेगा तो उसको एक न एक दिन जल जरूर प्राप्त होता है, पानी को जरूर प्राप्त करता है। उसी प्रकार गुरु की सेवा में लगा हुआ व्यक्ति, गुरु में विद्यमान विद्या को क्या कर लेता है? प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार कुदाल से खोदता हुआ आदमी क्या को प्राप्त करता है? जल को प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार गुरु की सेवा में लगा हुआ व्यक्ति या गुरु की सेवा में लगा हुआ जो आदमी है, गुरु में विद्यमान विद्या को प्राप्त कर लेता है। चलिए दूसरा श्लोक। आचार्यो ब्रह्मणो मूर्तिः पिता मूर्तिः प्रजापते माता पृथिव्या मूर्तिस्तु भ्राता स्वमूर्तिरात्मनः। आचार्यो ब्रह्मणो मूर्तिः, जो आचार्य जो होते हैं वो ब्रह्म की मूर्ति होते हैं। मूर्ति मतलब स्वरूप। आचार्य जो होते हैं वो ब्रह्म के स्वरूप होते हैं। पिता मूर्तिः प्रजापतेः, पिता ब्रह्मा का स्वरूप हैं। जो ब्रह्मा सृजक निर्माता जो होते हैं, ब्रह्मा जी जो होते हैं सृजक होते हैं, सर्जनकर्ता होते हैं, निर्माता होते हैं। उसी प्रकार से जो हमारे पिता होते हैं वो ब्रह्मा के स्वरूप हैं, एक निर्माता स्वरूप हैं। माता पृथ्वीव्याः मूर्तिः, माता जो होती हैं पृथ्वी का स्वरूप हैं। और भ्राता स्वमूर्तिरात्मनः, भाई स्वयं का ही स्वरूप है। चलिए एक बार और कि आचार्यो ब्रह्मणो मूर्तिः, आचार्य ब्रह्म की मूर्ति हैं, आचार्य ब्रह्म की मूर्ति हैं, स्वरूप हैं। पिता मूर्तिः प्रजापतेः, पिता जो होते हैं वो ब्रह्मा का स्वरूप होते हैं, निर्माता होते हैं। माता पृथिव्याः मूर्तिस्तु, माता पृथ्वी का स्वरूप है और भाई अपना ही स्वरूप है। आदौ माता गुरोः पत्नी ब्राह्मणी राजपत्निका धेनुर्धात्री तथा पृथ्वी सप्तैता मातरः स्मृताः। आदौ माता मतलब होता है सगी माँ, जिसने हमें
जन्म दिया हो उन्हीं को बोलते हैं आदौ माता। गुरोह पत्नी, गुरुदेव की पत्नी। ब्राह्मणी, ब्राह्मण की पत्नी। राजपत्निका, राजा की पत्नी। धेनुर, धेनुः, धेनुः मतलब होता है गाय। और धात्री मतलब होता है धाय माँ, जिसने हमारा पालन पोषण किया हो। और पृथ्वी, और पृथ्वी। तो सप्तएता मातरः स्मृताः, इन 7 माताओं को स्मरण किया जाता है, या इन्हें मतलब ये 7 माताएं स्मरण कही गई हैं। ये 7 माताएं कही गई हैं। कौन कौन? सगी माता, गुरु की पत्नी, ब्राह्मणी या मतलब ब्राह्मणी की पत्नी, राजा की पत्नी, गाय और धाय माँ तथा पृथ्वी। ये 7 माताएं कही गई हैं। आगे, अन्नदाता भयत्राता विद्यादाता तथैव च जनिता चोपनेता च पंचैते पितरः स्मृताः। अन्नदाता, अन्न देने वाला। भयत्राता, भय से बचाने वाला। विद्यादाता, विद्यादान करने वाला। जनिता, जन्म देने वाला। च ओपनेता, ओपनेता मतलब होता है उपनयन संस्कार करने वाला। तो च पंचायते प्रीतरः स्मृताः, ये 5 पिता कहे गए हैं। कौन कौन? अन्न देने वाला, भोजन देने वाला, भय से बचाने वाला, विद्या देने वाला, जन्म देने वाला और उपनयन संस्कार करने वाला। ये 5 पिता कहे गए हैं। कौन कौन? अन्न देने वाला, भय से बचाने वाला, विद्या देने वाला, जन्म देने वाला और उपनयन संस्कार करने वाला। ये 5 पिता कहे गए हैं। सत्यम माता पिता ज्ञानम, धर्मो भ्राता दया सखा, शांति पत्नी क्षमा पुत्रः, षडेते मम बांधवाः। सत्यम माता, सत्य मेरी माता है। पिता ज्ञानम, पिता मेरे ज्ञान हैं, ज्ञान जो है मेरे पिता हैं। धर्मो भ्राता, धर्म जो है भाई हैं। दया सखा, सखा जो है क्या है? दया है। दया जो है सखा है, मित्र हैं। शांति है पत्नी है, पत्नी जो है शांति हैं। और क्षमा पुत्र है, क्षमा पुत्र हैं। तो सडेते मम बांधवाः, ये 6 मेरे बंधु बांधव, मेरे परिवार हैं। कौन कौन? माता मेरा सत्य जो है मेरी माता है, पिता मेरे ज्ञान है, धर्म मेरे भाई हैं, दया मेरे मित्र हैं, शांति मेरी पत्नी है, क्षमा मेरे पुत्र हैं और ये 6 मेरे बंधु बांधव, मेरे परिवार हैं। रूप यौवन संपन्नाः, रूप यौवन संपन्नाः, विशाल कुल संभवाः, विद्याहीना न शोभन्ते, निर्गंधा इव किंसुकाः। चाहे कितने भी रूपवान हो, रूप से संपन्न हो, सौंदर्य से संपन्न हो, चाहे कितने भी ऊंचे से ऊंचे कुल में जन्म लिए हों, चाहे कितने भी रूपवान हो, रूप यौवन से संपन्न हो, चाहे कितने भी अच्छे से अच्छे कुल में जन्म लिए हों, लेकिन विद्याहीन जो व्यक्ति, चाहे वो व्यक्ति कोई भी रहे, विद्याहीन जो व्यक्ति हैं वो निर्गंधा इव किंसुकाः, जो किंसुकाः मतलब होता है टेसू के फूल, किंसुकाः मतलब टेसू के फूल, तो वो सुगंधहीन टेसू के फूल के समान सुशोभित नहीं होते हैं। चाहे व्यक्ति कितने भी रूप यौवन से संपन्न हो, चाहे किसी भी अच्छे से अच्छे कुल में जन्म लिए हो, यदि वो विद्याहीन है तो निर्गंधा इव किंसुकाः, टेसू के फूल के समान, पलाश पुष्प के समान इस संसार में सुशोभित नहीं होते हैं, इस संसार में सुशोभित नहीं होते हैं। अगला, नमन्ति फलिनो वृक्षाः
नमन्ति गुडिनो जनाः शुष्कवृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। नमन्ति फलिनो वृक्षाः, फलदार वृक्ष जो होते हैं वो झुक जाते हैं। नमन्ति झुकना, फलदार वृक्ष झुक जाते हैं। गुडिनो जनाः, गुणवान व्यक्ति झुक जाते हैं। परंतु शुष्क वृक्षाश्च, जो सूखे वृक्ष होते हैं, और मूर्खाश्च, जो मूर्ख होते हैं, वो कभी भी नहीं झुकते हैं। फलदार वृक्ष जो होते हैं वो झुक जाते हैं, गुणवान व्यक्ति जो होते हैं वो झुक जाते हैं, लेकिन सूखा वृक्ष और मूर्ख व्यक्ति कभी भी नहीं झुकते हैं। न नमन्ति कदाचन, कदाचन मतलब होता है कभी भी। तो जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं और सूखे वृक्ष जो होते हैं वो कभी भी नहीं झुकते हैं। को न याति वसं लोके मुखे पिंडेन पूरितः मृदंगे अपि मुखलेपेन करोति मधुरध्वनि। को न याति वसं लोके, को कौन, ना याति नहीं आता है, वसम वश में, लोके इस संसार में, मुखे मुख पर, पिंडेन, पिंडेन मतलब होता है भोजन, पूरितः देने पर, मृदंगे अपि मृदंग भी, मुख लेपेन मुख में लेप कर देने पर, काला काला लेप कर देने पर, करोति मधुर ध्वनि, मधुर ध्वनि करने लगता है। तो को न याति वसम लोके, इस संसार में वश में कौन नहीं आता है। मुखे पिंडेन पूरितः, मुख पर भोजन दे देने से इस संसार में कौन वश में नहीं आता है। मृदंग भी, मृदंग एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है, यह भी मुख में लेप कर देने पर क्या करने लगता है, मधुर ध्वनि करने लगता है, अच्छा अच्छा ध्वनि करने लगता है। इस संसार में मुख पर भोजन दे देने पर या सामने से भोजन दे देने पर वश में कौन नहीं आता है, नियंत्रण में कौन नहीं आता है। मृदंग भी मुख में लेप कर देने से क्या करने लगता है, मधुर ध्वनि करने लगता है। अब अगला 9वां है, पयसा कमलम कमलेन पयः पयसा कमलेन विभाति सरः पड़े पयसा कमलम कमलेन पयः पयसा कमलेन विभाति सरः मणिना वलयम वलयेन मणिः मणिना वलयेन विभाति करः शशिना च निशा निशया च शशि शशिना निशया च विभाति नभः शशिना च निशा निशया च शशि शशिना निशया च विभाति नभः कविना च विभु विभुना च कवि कविना विभुना च विभाति सभा कविना च विभु विभुना च कवि कविना विभुना च विभाति सभा। पयसा कमलम कमलेन पयः, पयसा मतलब होता है जल, जल से कमल, कमल से जल, कमल जल और कमल से शोभा सर की मतलब होता है तालाब, सर की मतलब होता है तालाब। मणिना वलयम वलयेन मणिः मणिना वलयेन विभाति करः, करः मतलब होता है हाथ, कर मतलब हाथ। तो मणिना वलयम, मणि से कंगन, कंगन से मणि, मणि और कंगन से शोभा हाथ की, मणि से कंगन, कंगन से मणि और मणि और कंगन से शोभा हाथ की। शशिना च निशा, शशि मतलब होता है चंद्रमा, निशा मतलब होता है रात्रि, चंद्रमा से रात्रि, रात्रि से चंद्रमा, चंद्रमा और रात्रि से शोभा नभ की, नभ मतलब होता है आकाश, नभ मतलब आकाश आसमान। कविना च विभुः विभुना च कवि, कवि और सभा, कवि से राजा, विभुः मतलब होता है राजा, कवि से राजा, राजा से कवि, कवि और राजा से शोभा सभा की। नरके गमनम श्रेष्ठम दावाग्नौ दहनम वरम वरम प्रपतनम चाब्धौ न वरम परशासनम। 9वां का एक बार और पुनः, जल से कमल, कमल से जल,
जल और कमल से शोभा तालाब की। मणि से कंगन, कंगन से मणि, मणि और कंगन से शोभा हाथ की। चंद्रमा से रात्रि, रात्रि से चंद्रमा, चंद्रमा और रात्रि से शोभा आकाश की। कवि से राजा, राजा से कवि, कवि और राजा से शोभा सभा की। नरके गमनम श्रेष्ठम दावाग्नौ दहनम वरम, वरम प्रपतनम चाब्धौ न वरम पर शासनम। नरके गमनम श्रेष्ठम, नरक में जाना श्रेष्ठ है। दावाग्नौ दहनम वरम, जंगल की धधकती आग में जल जाना श्रेष्ठ है। वरम प्रपतनम चाब्धौ, समुद्र के अगाध जल में, समुद्र के अगाध जल में डूब जाना श्रेष्ठ है, परंतु न वरम पर शासनम, परतंत्र में रहना या गुलामी में रहना श्रेष्ठ नहीं है। नरके गमनम श्रेष्ठम, नरक में जाना श्रेष्ठ है। दावाग्नौ दहनम वरम, जंगल की धधकती आग में जल जाना श्रेष्ठ है। वरम प्रपतनम चाब्धौ, वरम प्रपतनम चाब्धौ मतलब समुद्र के अगाध जल में डूब जाना श्रेष्ठ है, न वरम पर शासनम, परंतु परतंत्र रहना श्रेष्ठ नहीं है। आशा है सभी श्लोकों का अर्थ आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।